हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे बाय AK में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे चतुर्थांश। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, ये हमारे पास एक चतुर्थांश है। इसको फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ये सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश। प्रत्येक चतुर्थांश की कैपेसिटी 90 डिग्री की होती है। ये 90 डिग्री, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 90 डिग्री होता है बच्चों, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री। कुल मिलाकर के टोटल देखा जाए तो 300 डिग्री का एंगल होता है। अब हम देखेंगे कि प्रथम जो चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं बच्चों। द्वितीय चतुर्थांश में बात करें तो साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, शेष जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं बच्चों, ये निगेटिव होते हैं। तृतीय चतुर्थांश की बात करें, तृतीय चतुर्थांश में tan एंड cot, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, शेष निगेटिव होते हैं। ये याद रखने योग्य बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको हम याद रखेंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस का उल्टा sec, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, शेष निगेटिव होते हैं। पहली बात, ये सारी पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। उसके बाद जो मेन पॉइंट है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो ये हैं, मुख्य बिंदु ये ध्यान रखने योग्य। पहला, हमें पता करना है कि किस चतुर्थांश में जाएगा। इस चतुर्थांश में जाएगा। दूसरा पॉइंट, बदलेगा या नहीं, बदलेगा या नहीं। तीसरी बात, प्लस आएगा या माइनस। तीन बातें याद रखिए। उसमें सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें दो बातें और हैं। 90 प्लस माइनस होता है प्लस माइनस थीटा, और 270 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों के लिए कंडीशन होती है कि नहीं बदलेगा। और दूसरा ए पॉइंट, बी पॉइंट इसमें होता है 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, उस स्थिति में बदलेगा। सॉरी, इस स्थिति में बदलेगा, इस स्थिति में नहीं बदलेगा। गलत हो गया था, नहीं बदलेगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमको याद रखना है। तो आइए आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा लिखा है। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा है तो प्रथम चतुर्थांश में ये रहेगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश की जो कैपेसिटी है वो 90 डिग्री तक है, और हम 90 माइनस थीटा यानी 90 में से कुछ ना कुछ इसमें कम हो रहा है, थीटा एंगल जो है वो कम हो रहा है, तो हम प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में हमें पता लगे कि हम प्रथम चतुर्थांश में। दूसरी बात, बदलेगा या नहीं, तो प्रथम चतुर्थांश में बदलेगा या नहीं, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, तो कंडीशन ये वाली अप्लाई होगी और हमारे पास आएगा बदलेगा। तो साइन का जो बदलेगा वो आ जाएगा कॉस, तो कॉस थीटा। अब यहाँ देखना ये है कि प्लस आएगा या माइनस, तो प्लस और माइनस आने की स्थिति हम प्रथम चतुर्थांश से देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ऑल पॉजिटिव है, यानी कि सभी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। दूसरा, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, तो भी सेम कंडीशन वही है, किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में ही रहेगा। और बदलेगा या नहीं, तो बदलेगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, तो साइन कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर भी चिन्ह पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा
तो हमारे पास रहेगा कॉट थीटा, प्रथम चतुर्थांश में है, बदलेगा। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा तो रहेगा टेन थीटा, वो भी प्लस का रहेगा, सभी प्लस होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। सेक 90 माइनस थीटा तो बच्चों रहेगा कॉसिक थीटा, वो भी प्लस का रहेगा, और कॉसिक 90 माइनस थीटा ये भी प्लस का ही रहेगा, सेक थीटा। इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा के केस में सभी फंक्शंस जितने भी फलन है त्रिकोणमिति की सारे पॉजिटिव रहेंगे। अब हम बात करते हैं आगे, साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा की बात चल रही है, तो 90 प्लस थीटा हम पहुँचेंगे 90 को क्रॉस करके प्लस थीटा यानी द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम द्वितीय चतुर्थांश में बदलेगा या नहीं, तो बदलेगा तो बस, क्योंकि 90 प्लस या माइनस थीटा है तो बदलेगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस आएगा या माइनस, तो प्लस आएगा या माइनस, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस है, तो जब साइन प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। हम साइन को यहाँ से देखेंगे, जो साइन है वो प्लस है, तो साइन प्लस है तो इसलिए प्लस चिन्ह यहाँ आएगा। ऐसा नहीं देखना है कि कॉस को देख लिए यहाँ कॉस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे, साइन को देखेंगे तो साइन के अकॉर्डिंग चिन्ह है यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हमारे पास है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा ये भी किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, बदलेगा या नहीं, तो बदलेगा। कॉस का क्या रहेगा, साइन थीटा। अब प्लस आएगा या माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉसिक प्लस है, कॉस प्लस नहीं है, तो कॉस प्लस नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, माइनस चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से tan 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है बच्चों, तो यहाँ पर tan का क्या होगा, कॉट थीटा होगा। चिन्ह कौन सा आएगा, क्योंकि साइन और कॉसिक ही केवल पॉजिटिव हैं तो हमारे पास चिन्ह आएगा निगेटिव। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है, ये भी बदलेगा, कॉट चेंज हो जाएगा टेन थीटा में बच्चों। यहाँ पे साइन, यहाँ पर भी साइन माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉसिक को छोड़कर जितने भी फंक्शंस हैं वो माइनस में रहेंगे। अब हम बात करते हैं सेक, सेक 90 माइनस 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा में बच्चों कहाँ पहुँचेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में, तो क्या रहेगा, कॉसिक थीटा क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेक माइनस का है। उसके बाद अंत में आता है कॉसिक 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में है, बदलेगा बस, तो हमारे पास रहेगा माइनस का प्लस का सेक थीटा। इस प्रकार से हमको चेंज करना है, ठीक है। इतना इसको कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लिख लेंगे। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास है साइन 180 माइनस थीटा, ये लिखा है बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा है। अब 180 माइनस थीटा को किस प्रकार से बदला जाएगा, 180 माइनस थीटा है तो यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुए हम चलना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से चलते हुए 90 चले, 90 चलने के बाद यहाँ से 90 ये चले, तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ तक की दूरी जो तय की है वो 180 की तय की है। लेकिन 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, तो हम यहाँ पर सेकंड चतुर्थांश में ही इस समय हैं। जब सेकंड चतुर्थांश में है तो हमें पता है कि हम सेकंड चतुर्थांश में हैं, तो हमारे जो नियम लगेंगे, जो रूल फॉलो होंगे वो सेकंड चतुर्थांश के यहाँ पर नियम लागू होंगे। बदलेगा या नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर 180 प्लस माइनस थीटा तो नहीं बदलेगा, तो साइन का यहाँ पर साइन ही रहेगा, तो यहाँ पर साइन थीटा रहेगा। प्लस आएगा या माइनस, तो साइन यहाँ पर चूंकि प्लस है तो यहाँ पर चिन्ह प्लस आएगा। इसी प्रकार से कॉस 180 माइनस थीटा बच्चों, तो कॉस 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में रहेगा, सेकंड चतुर्थांश में ही है इस समय, वहीं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेकंड चतुर्थांश की, तो यहाँ पर बदलेगा नहीं, कॉस थीटा आएगा। ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा, तो इसमें भी द्वितीय चतुर्थांश में है, बदलेगा या नहीं, नहीं बदलेगा, तो tan का tan थीटा ही रहेगा। लेकिन सेकंड चतुर्थांश में साइन और कॉसिक के अलावा कोई भी माइनस प्लस नहीं होता, सभी माइनस होते हैं, तो यहाँ पर tan है तो tan माइनस रहेगा। इस प्रकार से कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल माइनस का कॉट थीटा आएगा बच्चों। सेक 180 माइनस थीटा
ये भी हमारे पास माइनस का सेक थीटा आएगा। कोसेक 180 माइनस थीटा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कोस 180 माइनस थीटा है, क्या आएगा, कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो हमारे पास प्लस का कोसेक थीटा आएगा, क्योंकि नो चेंज तो रहेगा ही। तो इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे। आगे हमारे पास अब चलते हैं हम साइन। अब मान लीजिए हमारे पास 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, तो हमने 180 अंश को क्रॉस किया है, और 180 अंश क्रॉस करने के पश्चात हम पहुँचे हैं तृतीय चतुर्थांश में। 180 प्लस प्लस कर दिया है, तो हम तृतीय चतुर्थांश पहुँचेंगे। अब यहाँ पर रूल जो अप्लाई होगा वो तृतीय चतुर्थांश का होगा। तो साइन 180 प्लस थीटा है, और यहाँ पर हमारे पास टेन और कॉट केवल प्लस हैं, बाकी शेष नेगेटिव हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में है, बदलेगा या नहीं, नहीं बदलेगा, क्योंकि हम 180 पर हैं, तो हमारे पास साइन का साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन प्लस आएगा या माइनस ये देखना है, तो प्लस आएगा या माइनस। यहाँ पर टेन और कॉट के अलावा और कोई त्रिकोणमितीय फलन प्लस नहीं हो सकता, सभी माइनस होंगे। चूँकि यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये भी माइनस का कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि टेन और कॉट के अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो टेन 180 प्लस थीटा बराबर यहाँ पर टेन थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट ही प्लस होते हैं। इसी प्रकार से कॉट 180 प्लस थीटा, ये हमारे पास कॉट थीटा रहेगा, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। सेक 180 प्लस थीटा, ये हमारे पास सेक थीटा रहेगा, लेकिन ये निगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में सेक जो है वो माइनस का होता है। कॉसेक 180 प्लस थीटा हमारे पास रहेगा माइनस का कॉसेक थीटा। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके आगे चलते हैं बच्चों, अब बात करते हैं 270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, यानी यहाँ तक हम 270 तक गए हुए हैं, उससे माइनस थीटा, यानी कि हम तृतीय चतुर्थांश में ही रहेंगे। तृतीय चतुर्थांश में तो रूल पुनः वही फॉलो होंगे जो तृतीय चतुर्थांश के। तो साइन 270 माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, ये हमें पता है, तृतीय चतुर्थांश का रूल लगेगा। बदलेगा या नहीं, तो बदलेगा, क्योंकि 270 प्लस माइनस थीटा है, तो 270 पर चेंज होगा, यानी साइन का क्या रहेगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा रहेगा, प्लस आएगा या माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि टेन और कॉट के अलावा कोई भी प्लस नहीं होता, तो यहाँ माइनस रहेगा। इसी प्रकार से कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन थीटा रहेगा बच्चों। टेन 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कॉट थीटा रहेगा, वो भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव है, इस वजह से ये प्लस का चिन्ह इसके साथ रहेगा। कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल, यहाँ पर भी प्लस का टेन थीटा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, और ये चेंज भी होगा। सेक 270 माइनस थीटा, इसकी बात करें तो यहाँ पर सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में बदलेगा, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा। इसी प्रकार से कॉसेक 270 माइनस थीटा, ये रहेगा सेक थीटा, वो भी माइनस का, क्योंकि टेन और कॉट के अलावा कोई भी यहाँ पॉजिटिव नहीं रहेगा। टेन और कॉट ही सिर्फ पॉजिटिव हैं, तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी के साथ में माइनस चिन्ह आएगा, निगेटिव रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं साइन 270 प्लस थीटा की। तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, अब हम 270 प्लस थीटा यहाँ से आकर के 90 और 90 और 90, 270 प्लस थीटा। अब हम आगे की ओर बढ़े हैं, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में। अब रूल फॉलो होगा चतुर्थ चतुर्थांश का, तो चतुर्थ चतुर्थांश के रूल को फॉलो करते हुए इनको हम चेंज करेंगे। तो साइन 270 प्लस थीटा, तो चेंज रहेगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस, तो इसमें कॉस और सेक के अलावा सभी माइनस हैं। तो यहाँ पर ये साइन है, तो साइन की वजह से, साइन चूँकि यहाँ पर माइनस का है, तो साइन के आगे यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा है, अब यहाँ पर आएगा साइन थीटा, क्योंकि कॉस यहाँ पॉजिटिव है, तो कॉस यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। टेन 270 प्लस थीटा, यहाँ पर आएगा माइनस का कॉट थीटा,
इसी प्रकार से कॉट 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पर रहेगा माइनस का टेन थीटा बच्चों। सिर्फ इसमें कॉस और सेक के अलावा और कोई भी प्लस नहीं होगा। तो यहाँ पर टेन और कॉट की बात आई। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक 270 प्लस थीटा, तो ये कॉसिक थीटा में बदला जाएगा, लेकिन सेक यहाँ पर पॉजिटिव है, तो सेक यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा। इसी प्रकार से कॉसिक 270 प्लस थीटा। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कॉस के लिए हम सेक में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस रहेगा क्योंकि कॉसिक यहाँ पर माइनस है। तो इस प्रकार से इनको इस प्रकार से नोट किया जाएगा। तो लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब आगे चलते हैं। साइन 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा है बच्चों, 360 माइनस थीटा यानी कि हम यहाँ से घूम करके यहाँ तो पहुँचे, यानी 360 पर पहुँचे, लेकिन माइनस थीटा है, तो हम रहेंगे चतुर्थांश में ही। तो चतुर्थांश में जब हम रहेंगे तो रूल जो होगा वो चतुर्थांश का ही लगेगा, यानी 4 चतुर्थांश का यहाँ पर रूल लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 360 माइनस थीटा, क्योंकि 360 माइनस थीटा पर बदलेगा नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन ये माइनस चिन्ह आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक जो है वो प्लस है, साइन प्लस नहीं है, तो साइन के आगे माइनस चिन्ह आएगा। इसी प्रकार कॉस 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, यहाँ पर कॉस प्लस है, बदलेगा नहीं, तो कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन चिन्ह भी यहाँ पर प्लस रहेगा। इसी प्रकार टेन 360 माइनस थीटा, तो टेन 360 माइनस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा रहेगा क्योंकि नो चेंज है, लेकिन यहाँ पर कॉस और सेक के अलावा सभी नेगेटिव हैं, तो टेन भी हमारा नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लगा देंगे। कॉट 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी माइनस का कॉट थीटा रहेगा, क्योंकि सेक और कॉसिक के अलावा कोई यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं सेक 360 माइनस थीटा की। तो सेक 360 माइनस थीटा ये प्लस का रहेगा सेक थीटा, क्योंकि यहाँ पर सेक प्लस का है। इसी प्रकार कॉसिक 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा ये हमारे पास माइनस का कॉसिक थीटा रहेगा। तो इस प्रकार से इनको चेंज करते हैं। आगे अब हम बात करते हैं साइन 360 प्लस थीटा हो, 360 प्लस थीटा इस प्रकार से। तो 360 प्लस थीटा हो, तो 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, इसको पहले हम देखेंगे। तो 360 प्लस थीटा, चूँकि हम यहाँ से चलना हमने स्टार्ट किया है 90 90 90 90, तो 360 हो गया। 360 प्लस थीटा, तो हम प्रथम चतुर्थांश की ओर बढ़ेंगे। जब प्रथम चतुर्थांश में पहुँचेंगे तो रूल हमारा प्रथम चतुर्थांश का यहाँ फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा बच्चों। साइन का साइन थीटा रहेगा, लेकिन पॉजिटिव आल पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव में, तो सभी ही प्लस रहेंगे। तो यहाँ पर कॉस कुछ भी हो, 360 प्लस थीटा कॉस, तो हमारे पास भी कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास टेन 360 प्लस थीटा है, तो वो भी टेन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही प्रकार से कॉट 360 प्लस थीटा है, तो वो भी हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगा। सेक 360 प्लस थीटा है, तो वो भी हमारे पास सेक थीटा रहेगा बच्चों। और कॉसिक 360 प्लस थीटा है, तो वो भी कॉसिक थीटा ही रहेगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार से इनको हम लिखते हैं। इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है बच्चों। और इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, अगर हमारे पास लिखा है साइन n गुणा 360 माइनस थीटा, ये लिखा है, नहीं प्लस थीटा रखा है। तो जब प्लस थीटा लिखा है बच्चों, तो हम यहाँ से 360 जाएंगे, 360 से इस प्रकार से यहाँ तक 360 गए, उसमें प्लस थीटा जब होगा, तो प्लस थीटा होगा तो हम पहुँचेंगे प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ पर जो रूल फॉलो होगा, प्रथम चतुर्थांश का रूल फॉलो होगा बच्चों। तो प्रथम चतुर्थांश के लिए यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 360 प्लस थीटा है, तो 360 पर नो चेंज रहेगा, बदलेगा नहीं, तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा। रूल प्रथम चतुर्थांश के लगेंगे तो चिन्ह प्लस आएगा या माइनस, तो प्लस या माइनस के लिए यहाँ पर सभी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सभी प्लस रहेंगे। इसी प्रकार से कॉस
एन गुणा 360 प्लस थीटा है बच्चों, तो हमारे पास रहेगा प्लस का कॉस थीटा। इस प्रकार से ऐसे ही टेन एन गुणा 360 प्लस थीटा है तो भी हमारे पास टेन थीटा रहेगा। कॉट एन गुणा 360 प्लस थीटा, ये भी कॉट थीटा रहेगा बच्चों, क्योंकि रूल सभी के लिए यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है। तो सेक एन गुणा 360 प्लस थीटा बच्चों, तो भी हमारे पास सेक थीटा रहेगा। कॉसिक एन गुणा 360 प्लस थीटा बराबर कॉसिक थीटा रहेगा। इस प्रकार से ये चेंज होगा। अब आगे हमारे पास अगर बच्चों ऐसे लिखा है कि साइन एन गुणा 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, अब 360 माइनस थीटा वही पुरानी पोजीशन रहेगी, हम तृतीय चतुर्थांश में ही उपस्थित रहेंगे। जब तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित रहेंगे तो तृतीय चतुर्थांश का रूल फॉलो होगा, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा और कोई भी हमारे पास पॉजिटिव नहीं रहेगा, सभी जो रूल होंगे वो लागू होंगे तृतीय चतुर्थांश के। तो साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा नो चेंज, नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक दोनों ही प्लस हैं, साइन प्लस नहीं है तो साइन माइनस आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कॉस एन गुणा 360 माइनस थीटा है तो हमारे पास ये कॉस थीटा रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार टेन एन गुणा 360 माइनस थीटा है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस का टेन थीटा रहेगा। आगे कॉट एन गुणा 360 माइनस थीटा है, ये भी माइनस का कॉट थीटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नो चेंज है। सेक एन गुणा 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी सेक थीटा रहेगा, लेकिन सेक थीटा तो रहेगा लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा पॉजिटिव है। तो सेक और कॉस दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, इसके अलावा सभी माइनस रहेंगे। तो कॉसिक एन गुणा 360 माइनस थीटा बच्चों इक्वल हमारे पास रहेगा माइनस का कॉसिक थीटा। ये इस प्रकार से इसको हम नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, और कुछ विशेष फार्मूलाज हमारे पास हैं जिनकी ओर हम विशेष ध्यान आकर्षित करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है साइन माइनस थीटा लिखा है बच्चों, ऐसे कॉस माइनस थीटा लिखा है, इस प्रकार से टेन माइनस थीटा लिखा है, कॉट माइनस थीटा लिखा है, सेक माइनस थीटा लिखा है, कॉसिक माइनस थीटा रखा है। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? ये तो साइन माइनस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि कॉस और सेक इन दोनों पर माइनस चिन्ह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सभी के साथ में माइनस चिन्ह रहेगा। जैसे साइन माइनस थीटा है तो माइनस का साइन थीटा रहेगा बच्चों। कॉस है तो कॉस केवल कॉस थीटा रहेगा, इस पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस का टेन थीटा रहेगा, माइनस चिन्ह पहले हमको ले लेना है। और यहाँ पर सेक जो है वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये कॉस का विपरीत होता है, और हमारे पास यहाँ पर कॉसिक थीटा भी इस प्रकार से रहेगा। तो बच्चों ये फार्मूले महत्वपूर्ण फार्मूले थे, इनको इस प्रकार से याद रखना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा समझ के जब इसको करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा इनका एक एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये लिखा है कि साइन माइनस का 30 लिखा है ये, तो इसका मान अगर हमसे पूछा जाए कि कितना होगा इसका मान, तो साइन माइनस थीटा वाला ये वाला रूल लगेगा, और यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा साइन 30। अब साइन 30, अब 30 अंश का मान हम टेबल से देख लेंगे, अगर टेबल नहीं आती है तो बच्चों मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लेंगे और उससे आपको पता लग जाएगा कि टेबल को कैसे बनाना है, कैसे जनरेट करना है। आसानी से टेबल आप बना सकते हैं। तो उसके आप ये मान जब देखेंगे तो यहाँ पर 1/2, तो इस प्रकार से मान आ जाएगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा है कॉस माइनस का 60 लिखा है, अब यहाँ पर माइनस का 60 लिखा है तो कॉस पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली हमारे पास कॉस 60 रहेगा। कॉस 60 का मान होता है 1/2। इस प्रकार से इस फार्मूलों का यूज़ हम इस प्रकार से करते हैं। नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि इन फार्मूलों का कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मेरे पास लिखा है कॉस
750, इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है, इसका मान हमें कैसे ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cos 2 गुणा 360 प्लस 30। 2 गुणा 360 यानी 2 गुणा जब 360 से होगी तो आएगा 720। 720 में 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 730। यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला ये अप्लाई होगा कि cos n गुणा 360 प्लस थीटा। अब यहाँ पर n गुणा 360 तो n गुणा 360 प्लस n से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 2 से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ 360 प्लस थीटा को देखेंगे। तो 360 प्लस थीटा के चतुर्थांश में जाता है प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश रूल फॉलो होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में बदलेगा या नहीं, तो बदलेगा नहीं, कॉस का क्या रहेगा कॉस थीटा, और सभी पॉजिटिव होते हैं तो प्लस का कॉस थीटा आएगा। इसी प्रकार से जब यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास रहेगा कॉस, ये सारा कुछ यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कॉस 30। और कॉस 30 का मान जब हम यहाँ से रखेंगे तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। ये हो जाएगा आंसर इस प्रकार से बच्चों। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास है tan 210, ये क्या एग्जाम्पल है tan 210, इसका मान हमको फाइंड करना है। तो जब इसका मान हमें फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 180 प्लस थीटा, यानी कि प्लस 30, ये वाला 180 प्लस थीटा वाला यहाँ रूल लगेगा। हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुँचेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में tan और cot प्लस होता है, बदलेगा नहीं क्योंकि ये 180 पर है, तो tan थीटा रहेगा यानी कि tan 30 रहेगा, बदलेगा नहीं। tan 30 का मान हम सारणी से देख लेंगे, 1/√3 होता है बच्चों। इस प्रकार से हम इन एग्जाम्पलों के माध्यम से आसानी से इन फार्मूलों को समझ सकते हैं। और मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला वीडियो लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।